को ऑन वीडियो कॉल एस्ट्रोलॉजर मिस्टर मोहम्मद अली जंजानी। हमारा हॉरोस्कोप का सेशन जी स्टार्ट होने लगा है। अस्सलाम वालेकुम जंजानी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से जी हैं? दोनों जी ठीक हैं? जंजानी साहब, आज हम बात कर रहे हैं अननेसेसरी जो वेडिंग ट्रेंड्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो आजकल इतने जी कहते हैं ना कि लंबे लंबे ट्रेंड्स निकले हुए हैं कि जी एक इवेंट ये है, प्री वेडिंग, प्री इंगेजमेंट, ढोल की नाइट और हम्म, लंबे लंबे इवेंट्स। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि शादी की जो डेट होती है, डेज होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? इतने इतने लंबे लंबे इवेंट्स करने भी चाहिए या नहीं? एस्ट्रोलॉजी के लिए आप क्या अ, कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको इसका बताता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा है कि देखें, शादियाँ और शादी में आने वाले इन्फ्लुएंसर्स ज़माने के साथ साथ हालात जैसे बदले, तो पहले वो लोग हमारी शादियों में आते थे जो एक फिक्रा बोलते थे, भाग लगे रहें। अब इनकी जगह इन्फ्लुएंसर्स ने ले ली है, जो कि माशाल्लाह हमारे नौजवान हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और अपने टिकटॉक के ऊपर भी उसके ज़रिए लोगों के दिल को खुश करने की कोशिश करते हैं। देखें, किसी भी हवाले से अगर कोई इल्मी चीज़ हो, किसी को फ़न हो, मज़ा हो, तफरी हो अच्छे अंदाज में, तो उसकी कतन कोई ऐसी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल ही होना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा उसको ओवर कर देना या बहुत ज़्यादा इस तरह से लोगों को महसूस करवाना कि लोग उस चीज़ को देखकर बेजारी का इजहार करें या हसद का इजहार करें। देखें, हमारी एस्ट्रोलॉजी हो और इस्लाम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हसद, जेलसी। और फिर मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो हम सबसे पहली बात ये करते हैं कि शाह जी, मुझे नज़र लग गई है, मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया है। तो जब आप अपने खाने की तस्वीरें अपलोड करेंगे, जब आप अपनी जिंदगी के हर मामलात की तस्वीरें लोगों को दिखाएंगे, नजर एक ऐसी चीज है कि माँ भी अगर प्यार से बच्चे को देखे तो बच्चे को भी नजर लग जाती है। नजर से आप इनकार नहीं कर सके। तो हमें स्पिरिचुअली कुछ चीजों को बड़े बेहतर अंदाज में लेके जी चलने की हमारी गेस्ट जरूरत हैं होती है। जंजानी साहब, वो पूछ रही हैं, शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट सबिया जी। वो पूछे कि जी अंबानियों को क्यों नज़र नहीं लगी, उनकी शादी हुई है, उनको क्यों नज़र नहीं लगी, ये ज़रा बता दें। देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताऊं कि अंबानी हो या कोई भी हो, हमारे मुल्क के भी बहुत बड़े ऐसे नाम हैं जो अक्सर हमसे राब्ते में भी रहते हैं। जहाँ पे वो लोग ये चीजें करते हैं, वहां पे वो अपनी रेमेडीज भी कर रहे होते हैं, वहां पे वो अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस भी कर रहे होते हैं। और अपनी शादी के अंदर देखें, हम वक्ती तौर के ऊपर 4-5 घंटे की जो एक तकरीब होती है, उसको हम यादगार बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। 3-3 माह, 6-6 माह प्लानिंग करते हैं। लेकिन वो जो अगली 20 साल, 30 साल, 40 साल की जिंदगी गुजरनी है, उस पे हम कमजोर हो जाते हैं। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा बेहतरीन टूल है जो हमें ये बताता है, और जो वो लोग फॉलो करते हैं। मैं आपको बता के, कोई भी ऐसा इवेंट हो, वो बगैर टाइम के, बगैर कैलकुलेशन के चीजों को नहीं लेकर चल रहे होते। और जहां तक उनकी बात है, उनकी फैमिली में, खानदान में निकाह हो, कोई इवेंट हो, तो वो अच्छा टाइम निकलवाते हैं। कि जैसे एक बच्चा इस दुनिया में आता है, वो अपना नसीब लेकर आता है। जिस वक्त वो पैदा होता है, सारी जिंदगी उसका वो नसीब उसके साथ चल रहा होता है। अपनी मेहनत के मुताबिक उसमें वो बेहतरी भी पैदा करता है और खराबी भी पैदा होती है। इसी तरह दो मियाँ बीवी जिस वक्त बंधन में बंध रहे होते हैं, उस वक्त उन दोनों के रिश्ते की पैदाइश होती है। उस टाइम के ऊपर वो टाइम बताता है कि इन दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे के साथ सलूक क्या करना है, एक दूसरे का ख्याल कैसे रखना है। तो जहां पे हम लोग इतना खर्चा, इतनी चीजें हम लोग कर रहे होते हैं, वहां पे हमें टाइम की भी अहमियत का अंदाजा जरूर। अब जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक टर्म है कमर दर अकरब, यानी मून इन स्कॉर्पियो। इसके हवाले से आइमा मासूमीन के भी फरामीन हैं कि कमर दर अकरब के अंदर कोई भी नेक काम, शादी ब्याह, ट्रैवल, ये नहीं करना चाहिए। तो जैसे ग्रहण के आयाम होते हैं, नेगेटिव वेव्स फूट रही होती हैं, तो ये चीजें असरअंदाज करती हैं एक शख्सियत के, जो उसका बॉडी का ऑरा है, उसका जो हाला नूर है, उसकी जो चीजें हैं, उसके ऊपर असरअंदाज होता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, एक अच्छे टाइम पे कर लें।
जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट था बराक ओबामा, ये 2 दफा प्रेसिडेंट रहा है अमेरिका का, और दोनों दफा इस शख्स ने अपना जो ओथ है वो पब्लिकली तो लिया ही लिया, लेकिन अलग से भी इसने ओथ लिया कि मैं किसी अच्छे टाइम पे अपने इक़्तिदार का आगाज करूं ताकि मेरा टेन्योर पूरा हो सके, बेहतर हो सके, और जाने के बाद भी लोग मुझे अच्छी यादों में वंडरफुल याद रख सकें। वंडरफुल वंडरफुल। जी, ज़ंजानी तो साहब मुझे इस ये तरह बताइएगा। से करते हैं। जी ज़ंजानी साहब, मैं चाहूँगी कि आप इस हवाले से भी ज़रूर बताइए। आपने बताया कि उन्होंने 2 बार लिया, और ये अच्छा जो वक्त होता है वो बहुत वैल्यू करता है आपके किसी डिसीजन को जब आप प्रोलॉन्ग करना चाहें। हम टिकटॉकर्स की जी। शादी की तकरीबात की बात कर रहे हैं कि वो लोग जिस तरह की तकरीबात सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं या लगाते हैं, तो उससे आम आवाम कितना मेंटली डिस्टर्ब होती है, इससे इन्फ्लुएंस हासिल करती है और चाहती है कि वैसी शादियाँ वो अपने घरों में भी करें, कैपेसिटी ना होने के बावजूद। तो ये बताइएगा, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताएं कि पाकिस्तान में जो टिकटॉकर्स का एक रिवाज चल रहा है उसका क्या एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है टिकटॉकर्स के हवाले से? देखिए, ये जितना भी आपका मास मीडिया है, आपकी सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी है, ये सारी की सारी कंट्रोल करती है, इसको केतु देखता है। और 2023 यानी जो पिछला साल गुजरा है वो केतु का ईयर था, जिसकी वजह से लास्ट ईयर से इसका ट्रेंड ज्यादा उभरा, ज्यादा आगे तक निकला है। और 2025 या 26 तक मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, जिसके अंदर टिकटॉकर्स का जो लोगों की चीज़ों को आगे प्रमोट करना है या लोगों को दिखाना है या उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट करना है, उसकी शक्ल बदलती हुई नजर आ रही। हो सकता है कोई मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लुएंसर्स आ जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इन्फ्लुएंसर्स आ जाएं, तो ये अभी तब्दीली चल रही है। इस साल के अंदर जो बाकियात हैं वो हमारी नज़रों के सामने आती हैं आगे चल के। और वैसे मजे की बात भी ये, चूंकि हम अभी गुजरे हैं सैटर्न के दौर से, नंबर 8 बनता है इस साल का, हम लोग इसको देखना भी चाहते हैं। हमारी जो जी आवाम है, हम ये देखना भी चाहती हैं कि कौन क्या कर रहा है, हर किसी पे नजर हम रखना भी चाहते हैं। एक दौर था कि अभी प्रोग्राम हो रहा है मेरी सहेली के प्रोग्राम के ऊपर देखने वाले का जो भी नजरिया होगा फौरी तौर पे कमेंट में वो नीचे लिख देगा। लेकिन जी जब पुराना दौर था सैटेलाइट मीडिया का, तो वहां पे लोग अपना फीडबैक नहीं दे पाते थे। और हमें भी अच्छा लगता है कि लोग हमें फीडबैक दें हम जो कर रहे होते हैं। तो केतु की वजह से इन चीजों को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट ईयर आने जा रहा है मार्च का, 2025 का, उसके अंदर काफी तब्दीलियां नजर आएंगी कि टिकटॉकर्स का ट्रेंड जो है वो तब्दील होता हुआ मुझे दिखाई देता है नेक्स्ट ईयर से। लेकिन ज़ंजानी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसे में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये लोग शादी के इवेंट्स को यादगार बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी जो मेमोरीज होती हैं उसको यादगार बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? शादी की मेमोरीज को यादगार बनाने की असल में वैसे कोशिश तो ये होती है कि हम सारी जिंदगी जो शादी की है, हमने जो किया, हम उसको लॉक कर लें, फ्रेम कर लें, वीडियो की सूरत में, तस्वीरों की सूरत में, कि सारी जिंदगी हम यादगार लें। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज भूल जाते हैं, जी। जिस शख्स के साथ हमने जिंदगी गुजारनी है, जिस शख्स के साथ हम उस लम्हे को यादगार बना रहे हैं, वो शख्स सारी जिंदगी मेरे एहसास को भी समझेगा कि नहीं समझेगा। हमारी एस्ट्रोलॉजी में वीनस जो है वो कंट्रोल करता है एक अच्छी शादी को, वीनस कंट्रोल करता है मियाँ बीवी की मोहब्बत को। वीनस अगर खराब हो जाए तो ये शादी में टर्बुलेंस को भी पैदा करता है, ये डाइवोर्स को भी पैदा करता है। कि अगर आपका जीवन साथी आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा, आपकी मोहब्बत को नहीं समझ रहा, आपके एहसास को नहीं समझ रहा, तो फिर आप अपनी सारी जिंदगी को यादगार नहीं बना सकते। तो कंपैटिबिलिटी मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि दो जो लोग हैं उनका ताल्लुक किसी ना किसी ज़ोडिक साइन से होगा, उनका ताल्लुक किसी ना किसी प्लैनेट के असरात से होगा। तो जब तक उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, उन दोनों के जो असरात हैं वो एक दूसरे के लिए सपोर्टिव नहीं होंगे, तब तक उनकी जिंदगी जो है वो यादगार नहीं बनती है। तो इसके लिए एस्ट्रोलॉजी हमें बेहतरीन गाइड करती है कि आप जब भी किसी चीज का आगाज कर रहे हो, उसके अंदर आप अपने लिए अच्छे टाइम का इंतखाब कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसकी रेमेडीज कर लें, आप कोई सदका कर लें, आप कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस कर लें उसकी, ताकि आपकी आने वाली जिंदगी में प्रॉब्लम्स पैदा ना हो। कि धूमधाम से शादी तो हो गई हमारी, अभी मैं आपका शो सुन रहा था, बहुत सारी चीजें आप लोग माशाल्लाह सारे डिस्कस कर रहे हैं बड़े अच्छे अंदाज में, कि जी। बहुत सारी शादियों पे बहुत सारा पैसा लग जाता है। मेरे भी के पास बहुत सारे केसेस आते हैं
लेकिन 2 दिन से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा दोनों मियाँ बीवी आपस में चलते नहीं, और परेशानी फिर पेरेंट्स के लिए पैदा होती है। अब आजकल के दौर में शादी करना कोई आसान काम थोड़ी है, अब तो लाखों करोड़ों पे चली गई है ये बात। तो जब तक बिल्कुल। सादगी, शौर नहीं होगा कि हमने जो जिंदगी गुजारनी है, जिसके साथ गुजारनी है, हमें उसको परखना चाहिए, उसको देखना चाहिए, तो आपकी जिंदगी बिल्कुल खुशहाल अच्छी गुजर सकती है, और उसमें एस्ट्रोलॉजी हमें बेहतरीन गाइड कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये भी बताइएगा ज़रूर कि रस्म निकाह की एस्ट्रोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है? रस्म निकाह की शरई हैसियत तो बड़ी बरकतों वाली है, बहुत ब्लेसिंग्स वाली है, कि एक नसीब आपके साथ आके जुड़ता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, कि आप अपनी जिंदगी में आप चल रहे हैं, आपने वालिदैन के घर जिंदगी गुजारी, फिर आपने तालीम हासिल की, अब एक नसीब आपके साथ आके जुड़ रहा है। अब उस शख्स के नसीब में एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बात करूं, अगर तो एक लड़की बहुत अच्छा नसीब लेकर पैदा हुई है, तो डेफिनेटली उसके नसीब में जो कुछ भी होगा, तो जो कमाने वाला है, उसका जो शौहर है, डेफिनेटली स्ट्रेट अवे उसको फायदा होता है, उसके थ्रू चीजें उस तक पहुंचती हैं। अगर जी उसके संजा नसीब के अंदर या, जी जी, जी जी। अच्छा संजानी साहब, मैं आपसे इन द एंड ये पूछना चाहूँगी कि जो आज का जो दिन है थर्सडे, वो तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा रहेगा? आज का दिन थर्सडे जुपिटर का नंबर है, इसको हम अपनी एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं रूहानियत, स्पिरिचुअलिज्म का नंबर है, नॉलेज का नंबर। आज का दिन, सॉरी, जो है डेट आज की बनती है 27 तारीख है 9 मार्च, कि आज का दिन तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए अगर मैं देखूं, एरीज के लिए ख्वाहिशात के एतबार से अच्छा, गेन के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजर सकता है। टॉरस की बात की जाए तो वो लोग जो बेरोजगार हैं, उनको जरा सी कोशिश से रोजगार के हवाले से कोई अच्छे बेनिफिट, फायदे या अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। मुस्तकिल मिजाजी का दिन है। जमनाई की बात करूं तो इनका मुकद्दर सब्र है, रूहानियत आज नजर आ रही है, कामयाबी, काबिलियत, अपना इल्म तजर्बा दूसरों से शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। कैंसेरियंस की बात करूं तो घबराए हुए, परेशान, कोशिश करें अपनी दिल की बात किसी से शेयर कर लें। लियोस की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप में काफी हद तक बेहतरी रहेगी। अज़दवाजी जिंदगी के मामलात अगर खराब हैं, उसमें बेहतरी आ सकती है। इनका आमदन में भी कुछ हद तक बेहतरी आज रहेगी। वर्गोस की बात की जाए तो उनको सेहत पे तवज्जो देने की जरूरत है। किसी से कर्ज मत लें, वरना कर्ज उतारना मुश्किल हो जाएगा। लिटिगेशन के मामला चल रहे हैं, उसमें परेशानी हो सकती है, कलीग्स तंग कर सकते हैं। लिब्रास की बात की जाए तो लिब्रास के लिए आज बड़ा रोमांटिक दिन है। गर्मी हालांकि बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद इनके दिमाग पे इश्क मोहब्बत का भूत सवार नजर आता है। और इसके बाद स्कॉर्पियंस की अगर बात करें तो स्कॉर्पियंस के लिए आज घर का सुख रहेगा, जहनी सुकून, कंफर्ट, कोई ना कोई चीज खरीदेंगे जो उनकी मलकियत बन सकती है महंगे दामों में। और वालदा की कुर्बत भी रहेगी आज इनको, उनसे दुआएं भी लें जिनकी वालदा हयात हैं। फिर इसके बाद हम सेजिटेरियस की बात करें तो इनके लिए आज एफर्ट का दिन, मेहनत का, फजूल की मेहनत, कि अपनी जिम्मेदारियों को कम निभाएंगे, दूसरों की जिम्मेदारियां ज्यादा निभाते हुए नजर आते हैं।